अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीउर रहमान और आप देख रहे हैं बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद गिलज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा पीएसएल के बारे में। पीएसएल सीज़न 7 जैसा कि आपको मालूम है स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा गिलज़ई साहब से इन्फॉर्मेशन लेंगे अबाउट पीएसएल सीज़न 7। गिलज़ई साहब, सुना था कि इस दफ़ा कुछ अच्छे बड़े प्लेयर्स इंक्लूड होंगे एज़ पर मिस्टर रमीज़ राजा, बट एज़ वी हैव सीन अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि ज़ाहिर है पूरा बोर्ड का नया सेटअप आया है, रमीज़ राजा आए हैं और उनका बड़ा एक शुरू से ही एक मौक़िफ़ था कि बड़े प्लेयर्स लेके जब तक नहीं आएंगे तो बड़ा ब्रांड नहीं बनेगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की। उन्होंने जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको ये कहा कि आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें और ख़र्चा करें। लेकिन जब ड्राफ्टिंग हुई तो थोड़ी मायूसी हुई हमें कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ सका और वही जो पुरानी लॉट थी वही दोबारा लोग आए। और आपको पता है कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या ये इनकी इतने हाई प्रोफाइल नहीं है। जिस तरह से आईपीएल में हम देखते हैं कि वहाँ तो सारा पूरी जो इंटरनेशनल जो टीम्स हैं उनके जो कैप्टन्स हैं, जो मेन उनकी जो तगड़े प्लेयर्स हैं वो आते हैं और इसी वजह से तो मायूसी हुई हमें ड्राफ्ट के मौके पर। फिर एक चीज़ जो नई अब हम देखने जा रहे हैं कि रमीज़ राजा ने कहा कि हम ड्रॉप इन पिचेस लेके आएंगे। उसके लिए उन्होंने कराची के एक बिजनेसमैन ने उनको प्लेज तो किया है कि हम करेंगे। इसके अलावा अब ब्रॉडकास्टिंग में हमने देखा कि वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी बन गई। ARY को एलिजिडली गवर्नमेंट ने कुछ या पीटीवी ने उनको नवाजा है, लेकिन बहरहाल वो उससे ये कि थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, पीसीबी के पास पैसे आएंगे। अल्टीमेटली देखें, मनी काउंट्स। जब पैसे आएंगे तो अच्छे प्लेयर्स आएंगे। तो जब तक पैसा आपके पास नहीं होगा, पीसीबी, हालांकि पीसीबी एक तगड़ा इदारा है, पीसीबी पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन जो फ्रेंचाइजेज हैं वो अभी उस तरह से इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको उस तरह से रिटर्न भी नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर है मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि रिटर्न तो आ रहा होता है कि जब आपकी पूरी किट के ऊपर जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई बिल बोर्ड है जिसके ऊपर हर चीज़ का वो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, फिर भी पैसे वो नहीं कमाते या फिर झूठ बोलते हैं कि हमें इतना मुनाफा नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि क्या रीज़न है कि लोगों का इंटरेस्ट या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है पीएसएल के हवाले से। जैसा आपने जिक्र किया कि ब्रांडिंग होती है, शर्ट्स के ऊपर लोगोज हैं, मुख्तलिफ हमारे जो है वो लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो अपेरेंटली देयर इज़ लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इन पीएसएल। बट जब हम बात करते हैं अगेन बड़े प्लेयर्स की, तो यहाँ तो वो नाम आने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाते हैं, यहाँ वो आते ही नहीं है। अब इसमें एक बड़ा अपेरेंट क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्या उसका भी कोई अमल दखल है इस सब सिनेरियो के अंदर? बिकॉज इफ़ वी कंपेयर पीएसएल विद आईपीएल, तो आईपीएल इज़ गोइंग ऑन टॉप, लेकिन पीएसएल हाँ पिछले सीज़न से हर सीज़न बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल को रीच नहीं कर पाए हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए। तो इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज एंड पॉलिटिकली क्या इन चीज़ों का भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है? ऑब्वियसली बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो परसेप्शन का आता है। अब इंडिया में आपने देखा कोविड था और पीक पे था, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो पूरे वो यानी कि उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो कोई हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सारी अपनी मेयर्स लेके लेकिन वो आईपीएल खेलने इंडिया में आए। बात फिर वही आ जाती है कि पैसा अगर हो तो सिक्योरिटी भी नहीं देखी जाती और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो पीछे चली जाती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है। सिक्योरिटी भी ठीक है, आप देखें आई हैं इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे, बड़ा अच्छा हुआ। ऑल्दो के कुछ अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ कि न्यूजीलैंड पुल आउट कर गई बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लेकिन ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं जब आप पैसा देंगे। आप देखें ना, मसला ये है कि आप अब इंडिया आईपीएल खेलने वाला जो प्लेयर है वो अगर 10 करोड़ रुपए ले रहा है और आप उसको यहाँ पीएसएल खिलाने के लिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो क्यों आएगा? वो तो हमेशा प्रेफर करेगा। और भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें सीपीएल है, अब लंका प्रीमियर लीग आ गई है, बिग बैश चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर वो काउंटी भी खेलनी होती है, ऑलरेडी इतनी क्रिकेट हो रही होती है, तो फिर उसमें प्लेयर्स थोड़े से फिर रिलक्टेंट होते हैं कि जहाँ पे अगर आपको इतना पैसा भी नहीं मिल रहा। और फिर वो जैसे आपने बात की कि हमारी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में एक परसेप्शन भी बिल्ड हुई हुई है कि पाकिस्तान शायद इतना सिक्योर मुल्क नहीं है, प्लेयर्स के अंदर भी ये चीज़ होती है। सो ये बिल्कुल इसका असर पड़ता है। लेकिन जब तक आप पैसा नहीं देंगे
और फिर वही बात है कि मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को इसका जो ये वाला पहलू है, पैसे वाला या जो मार्केटिंग वाला, आप उस तरह से मार्केट भी नहीं कर सके, और दूसरा जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो अगर पैसा कमा रहे हैं तो लगा क्यों नहीं रहे? एग्जैक्टली मेरे अंदाजे से, मेरे नज़रिए में इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर एक्चुअली, परसेप्शन जैसे आपने बात की। अगर हम कंपेयर करें PSL को IPL से, तो IPL हैज़ बिकम वेरी ग्लैमरस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे पैसा भी इन्वॉल्व है, उनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े नाम उनसे जुड़ चुके हैं, और नो डाउट वहाँ पे क्राउड पुलिंग भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आई एम सरप्राइज्ड व्हाई, बट इट इज़। यस, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये आता है हमारा कि क्या फिर हम इन्हीं देखे हुए चेहरों को बार बार हम PSL में देखते रहेंगे? बिकॉज नो डाउट कि हमने कुछ अच्छा टैलेंट पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे निकाला। शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह बात करें, अब तो सुना है वो लाहौर कलंदर के कैप्टन भी हैं, एंड फिंगर क्रॉस्ड के लाहौर कलंदर शायद इस दफ़ा जीत भी पाए एक नए चेहरे के आने की वजह से। बट क्या हम बार बार इन्हीं चेहरों को देखते रहेंगे? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम एक्चुअली? ऐसा ही है, और लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा अगर एक तो जाहिर है आप वाली बात है कि ग्लैमर एक तो आपने लेके आना है, फिर आपने, और इसमें कोई शक नहीं है कि PSL में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो होती है। आपकी बात काटता चलो, ग्लैमर से एक चीज़ मेरे जहन में आ गई कि लास्ट टाइम और स्टैंडर्ड ऑफ ग्लैमर वाज नसीबो लाल। नो ऑफेंस टू नसीबो लाल, बट हर करेक्टर, हर सिंगर, हर आर्टिस्ट एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बना होता है। शी माइट नॉट बी द परफेक्ट चॉइस। इस दफ़ा सुना आतिफ असलम और आयमा बेग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, तो आई एम होपिंग कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी और PSL में जो है वो रंग लगेगा इस दफ़ा, जो अपेरेंटली पिछली दफ़ा नहीं लग पाया था। तो अगेन आप बता रहे थे कि किस तरह से आगे हमें चलना चाहिए। देखिए, क्रिकेट की क्वालिटी पे बात हो रही थी, हमने बड़े अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। शादाब खान PSL की प्रोडक्ट है, शाहीन शाह अफरीदी PSL की प्रोडक्ट है, बाकी सारे लोग बहुत यहाँ पे ग्रूम हुए, और अब आसान भी हो गए कि आप PSL में आएँ, परफॉर्म करें और टीम में चले जाएं, क्योंकि आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, और ये आसान भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों का इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है ना, कि ग्राउंड में, स्टेडियम में लोग ज़्यादा मैचेस देखने आए। अब कराची के हवाले से अभी सीरीज हुई रिसेंटली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो बिल्कुल खाली स्टैंड्स थे। तो आपने उनको भी करना है। जब तक बड़े नाम जब खेल रहे थे यहाँ पे, शेन वॉटसन जैसे लोग आए थे, तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था कि चलो यार गोरे को देखने ही चले जाए। वो नहीं है तो अपने लोगों को देख के, फिर वही अपनी बात है कि लोग कब तक करेंगे, और फिर वो इंटरेस्ट लूज होगा। तो एक तो आपने पब्लिक का इंटरेस्ट भी रखना है, लोगों को लेकर भी आना है। देखें ना, PSL एक फेस्टिविटी है। इसको सिर्फ क्रिकेट के उस पर नहीं देख सकते आप, इससे बहुत इसमें चीज़ें आती हैं, इसमें आप इसमें पैसा बना सकते हैं, इसमें लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ब्रांड्स प्रमोशन के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। अगर हम रियल एस्टेट के हवाले से बात करें, हम देखते हैं बहुत सारे रियल एस्टेट ग्रुप्स ने PSL में स्पॉन्सरशिप्स दी हैं। HBL इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स। इसी तरह हमारे पेप्सी। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ मैंने नोट की है कि बड़े बड़े नाम ही हमेशा स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि कोई नया नाम वहाँ पे आया हो या कोई नई कंपनी वहाँ पे आके जिसने वो सारा किया हो। डू यू थिंक देयर इज़ लाइक अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट देयर एज वेल? बिल्कुल ये है, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वही ब्रांड्स जो हम देखते हैं नॉर्मली टीवी के ऊपर, जिनके तो वही आ रहे होते हैं, कोई नया ब्रांड उस तरह से आया नहीं है। तो शायद अभी PCB इतना रिसेप्टिव नहीं है उस हवाले से। ज़ाहिर है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये इसमें मेरे ख्याल से रिसेप्टिव होने के अलावा मेरे ख्याल से PCB को पॉलिसी मेकिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि PSL हमारा एक ब्रांड है, फेस्टिविटी है जैसे आपने बोला, ठीक है, तो उस फेस्टिविटी को, उस ब्रांड को हमने किस तरह से प्रॉपर्ली प्रमोट करना है, इस पे आइंदा भी बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल। और समी भाई के साथ ये पहला हमारा शो था, और हम चाहेंगे कि ये जारी रहे, और जब PSL आगे जाती रहेगी और भी कोई इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू बातचीत।